इसलिए जब तक राधा रानी की कृपा न हो तो महारास में प्रवेश असंभव है। बोले बरसाने वारी की जय। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन मल्लिका इत्यादि पुष्प पल्लवित हो रहे थे। श्री ठाकुर जी के मन में हुआ कि मैं रास रचाऊं, लेकिन जब तक मन नहीं होगा तो रास कैसे रचा सकते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, मन को बनाया। बिना मन के थोड़ी रास होगा। तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी ने मन की रचना किया और योग माया मुपाश्रितः, और योग माया का आश्रय लिया। बिना योग माया के आश्रय लेने बिना भगवान महारास नहीं रचा सकते। ये योग माया कोई और नहीं, श्री राधा रानी ही है। योग माया का मतलब जो जीव और परमात्मा के बीच में जो मिलाने की शक्ति है, उसी का नाम योग माया है। माया माने कृपा और योग माने जोड़। भगवान ने कृपा किया, भाई कृपा ही तो है जो जीव को भगवान से जोड़ती है। योग माने जोड़। जो कृपा भगवान से जोड़ दे वही योग माया है अथवा श्री राधा रानी है। तो भगवान ने राधा रानी का आश्रय लिया और मन को तैयार किया महारास रचाने के लिए अथवा गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, उनके साथ रमण करने के लिए अथवा रमण कराने के लिए तैयार हुए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बात ये समझ लो कि यहाँ महारास कर कौन रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि, भगवान महाराज कौन रचा रहे हैं? भगवान। भगवान किसे कहते हैं? हमारे यहाँ भगवान शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं भगः अस्यास्तीति भगवान। जिसके पास 6 प्रकार के भग हैं, ऐश्वर्य हैं, उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इतेरिणा। ये 6 भग हैं और ये जिनके पास होते हैं उसे ही भगवान कहते हैं। पहला ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, अच्छी प्रकार से संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास हो, सुख वैभव पूरे संसार का जिसके पास हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, जो संपूर्ण धर्मवान हो, जो संपूर्ण यशोवान हो, यश हो, जिसके पास संपूर्ण लक्ष्मी हो, श्री हो, जो जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके पास संपूर्ण वैराग्य हो, उसे ही भगवान कहते हैं। बोलो जय सिया राम। क्या आज संसार में ऐसा कोई है कि जो संपूर्ण ज्ञानी हो, संपूर्ण वैरागी हो, संपूर्ण ऐश्वर्य हो, संपूर्ण लक्ष्मी हो? इसलिए ये महारास कोई साधारण नहीं, भगवान कर रहे हैं। इसलिए हमें इस रास पर शंका नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आज ऐसे ऐसे कुबुद्धि वाले लोग संसार में पड़े हैं जो भगवान के महारास पर तरह तरह की बातें करते हैं। एक बार हमें कोई आर्य समाजी जी मिल गए और उन्होंने कहा, आपके भगवान रास रचाते हैं, फलाने महिलाओं के साथ गले में हाथ डाल करके नाचते हैं। हमने कहा, ये बताओ आपके घर में नाचने गए क्या? अरे भाई, आपके घर में नाचने गए हो तो बताओ। बोलो राधे राधे।
अरे पहले ये तो समझो कि वो हैं कैसे, कौन है वो। और जिस समय भगवान ने महारास रचाया उस समय प्रभु की उम्र थी 8.5 वर्ष। क्या 8.5 वर्ष के बच्चे के अंदर विकार आ सकता है क्या? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं सावधान, पहले ये समझो कि रास रचा कौन रहे हैं। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने भी मन को रास रचाने के लिए मन को तैयार किया। कामदेव के भी दर्प को, अहंकार को मिटाना है। कामदेव पूरे त्रैलोक में भ्रमण करते करते सबको हराते हराते एक दिन नारद बाबा जी मिल गए और नारद बाबा से बोले कि बाबा जी सबको मैंने हरा दिया, अब आप ही बचे हो, तो कुछ लड़ना उड़ना जानते हो? नारद बाबा ने कहा लड़ना तो नहीं लेकिन लड़ाना अच्छे से जानता हूँ। अभी तुमने पूरे विश्व को नहीं जीता। क्यों? अरे अभी जाकर के वहाँ वृंदावन जाओ, वहाँ जो नंद का छोरा है ना 8.5 साल का, पहले उसे हरा करके दिखाओ। अगर तुमने उसको हरा दिया तब तो तुम विश्व विजयी हो गए। अच्छा तो कैसा है, कहाँ रहता है? सो नारद बाबा ने सारा पता लिखवा दिया। सो कामदेव सीधा वहीं पहुँच गया। जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुँचे, ठाकुर जी बैठे हैं और बांसुरी लिए महाराज की तैयारी करें। कामदेव ने कहा महाराज नारद जी ने हमें भेजा है, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। अच्छा आप हमसे युद्ध करोगे? अरे महाराज कहाँ तुम इतने लंबे चौड़े पहलवान, कहाँ हम छोटे मोटे बच्चे, भला तुम्हारी हमारी बराबरी हो सकती है क्या? इतना कहते ही यमराज कामदेव का कैंसर पकड़ने लगा अभिमान का। अरे ये तो पहले ही हार मान बैठा है, अब हमसे जीतेगा क्या? कामदेव ने कहा नहीं, हम आपसे युद्ध करेंगे क्योंकि नारद ने भेजा है और आपको जीत करके हम विश्व विजयी बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा चलो भाई तुम्हारी इच्छा है तो करो। भगवान जैसे ही बंसी भट्ट में बैठे और बैठ करके निधिवन में, रास निधिवन में रचा और अभी केवल बांसुरी को लेकर के अपने अधरोष्टों में ही रखा, अभी बजाया नहीं। रखते ही कामदेव चारों खाने चित्त हो गए। भगवान ने कहा ये कैसा पहलवान है, अभी हमने खाली ताल ठोकी है, चारों खाने चित्त होकर के गिर गए। भगवान ने उठाया और उसने आंखें मीचते हुए कहा महाराज आपने जादू कर दिया, हमारे समझे में नहीं आएगा, आपका दाव पेच, एक बार फिर से लड़ो। भगवान ने कहा देखो भाई ये बताओ तुम कैसी लड़ाई लड़ना चाहते हो? कामदेव ने कहा मतलब? भगवान ने कहा देखो लड़ाई 2 प्रकार की होती है, एक मैदान की और एक किले की। मतलब क्या हुआ महाराज? मैदान की लड़ाई यह है कि जब मैं बांसुरी बजा करके सभी गोपियों को बुलाऊं और उनके गले में हाथ डाल करके गलबैया करके जब ठुमके लगाऊं तब तुम अपने बाणों का प्रहार करना। अगर मेरा मन विचलित हो जाए तो समझ जाना तुम जीत गए, और अगर मेरा मन विचलित ना होवे तो तुम्हारी पराजय। और किले की लड़ाई यह है कि जब मैं समाधि लगा के बैठ जाऊं तब तुम बाणों का प्रयोग करना। अगर मेरा मन भंग हो जाए, विचलित हो जाए तो तुम जीत जाओ। कामदेव ने कहा भाई महात्माओं से टक्कर लेना ठीक नहीं है, ये समाधि वाले बड़े खतरनाक होते हैं। इसने कहा महाराज आप किले का नहीं, आप मैदान का युद्ध लड़िए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्त्रियों के बीच में रहे और विकार ना हो। इसलिए आप जब गोपियों के साथ रास रचाएं तब मैं आपके पर आक्रमण करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब देखिए प्रभु ने क्या लीला किया। सबसे पहले भगवान ने बांसुरी वादन किया और उस बांसुरी में क्लीम बीज को गाया। ये क्लीम बीज काम को बढ़ाने वाला है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा।
आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान ने बांसुरी बजा करके सबसे पहले गोपियों के मन को हरण किया। कृष्ण गृहीत मानसा, क्यों मन को खींचा? क्योंकि गोपियों का जो मन है, गोपियों का जो मन है वो आप और हम जैसा मन नहीं है। आप और हम जैसे मन पर ही कामदेव का प्रभाव चल सकता है, गोपियों के मन में नहीं चल सकता। क्योंकि गोपियों का मन हर क्षण खाते पीते उठते चलते जागते सोते नहाते ठाकुर जी में ही लगा रहता है। उनका मन कोई साधारण मन नहीं है, अलौकिक मन है, दिव्य मन है। और ऐसे अलौकिक मन पर कामदेव का प्रभाव कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान ने सबसे पहले गोपियों के मन को ही हरण कर लिया, ताकि कामदेव को यह ना लगे कि इसने हमारे साथ कोई बेईमानी किया। इसलिए भगवान ने पहले ही मन को हरण किया। और इसके बाद भगवान ने बांसुरी में क्लीम बीज को गाया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम अनंग वर्धनम काम वर्धनम। और जो वो मंत्र गोपियों के कान में पहुंचा और उन्हीं गोपियों के कान में वह मंत्र पहुंचा जिसे भगवान बुलाना चाहते हैं, सबके पास नहीं पहुंचा। एक बार भगवान ने दोपहर में बांसुरी वादन किया तो सबको सुनाई दिया। सर्वभूत मनोहरम मनोहर, सबको सुनाई दिया। लेकिन दोबारा जब भगवान ने बांसुरी बजाया तो अर्धरात्रि में बजाया, वो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जिनको रास में बुलाना चाहते हैं। और जो बांसुरी की आवाज गोपियों के कान में पहुंची, गोपियां जिस हाल में थे, जिस काम में थे, उस सारे कार्य छोड़ करके उसी क्षण कन्हैया की तरफ दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक गोपी जैसे ही अपने कान में बांसुरी की आवाज सुनी, सो गाय दोहने जा रही थी, सो दोहनी धरती पे पटक दिया और सीधा कन्हैया की ओर दौड़ती चली गई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जो कान में आवाज पहुंची सो बच्चे को धरती में ही रख दिया और सीधा कन्हैया की ओर दौड़ती चली गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और जो कान में आवाज पहुंची तो जो कौर ली थी वही मुंह में ही फेंक दिया और सीधा कन्हैया की तरफ दौड़ती चली गई रात्रि में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, लिम्पन्त्यः प्रव्रजन्तोऽन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी और लीपा पोती दो प्रकार से होती है। एक गाय के गोबर से जमीन का लीपा पोती और क्रीम पाउडर से मुंह की लीपा पोती। तो एक गोपी गाय के गोबर से लीप रही थी, सो जो आवाज सुनाई दिया सो वहीं गोबर जोड़ करके सीधा कन्हैया की ओर दौड़ती चली गई। एक गोपी काजल लगा रही थी, अब केवल एक ही आंख में अंजन लगा पाई और जो कान में आवाज आई सो पेटे काजल की वो डिबिया वहीं फेंक दिया और सीधा कन्हैया की ओर भक्ति नजर आई। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी और जो कान में आवाज पहुंची तो उसे यह भी भान नहीं रहा और अधो वस्त्र को ऊपरी वस्त्र, ऊपर को अधो वस्त्र, ऊपर नीचे सब वस्त्र पहन करके सीधा कन्हैया की ओर भक्ति नजर आई। यह है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। एक गोपी के कान में आवाज पहुंची, जैसे वो जाना चाहे तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? और ले जाकर के कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। उसने सोचा, हे भगवान, ये सभी गोपियां मेरे से पहले पहुंच जाएंगी, मैं यहीं रह जाऊंगी क्या? सो भगवान के पाने का इतना अत्यधिक विरह जन्य ताप उस गोपी के हृदय में जागृत हुआ कि अपने विरह जन्य ताप से उस गोपी ने सारे सुख दुख सारे जन्मों को जला करके भस्म कर दिया और उसी क्षण योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया और सभी गोपियों से पहले वो वहां जाकर के पहुंच गए। अंतर्गृह गता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः।
वो गोपी सबसे पहले पहुंच गई, भगवान के विरह जन्य ताप को सहन नहीं कर पाया। देखिए भाई, इसी को प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो गोपी अपने प्राणों को का त्याग किया और भगवान के पास जाके मिल गई। देखिए, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेमी जब हमें बुलावे तो हम जिस स्थिति में हो, जिस हाल में हो, उसी क्षण हमें प्रेमी के पास चला जाना चाहिए। यही असली प्रेम है। ये आजकल का दिखावटी प्रेम थोड़ी है ये गोपियों का। ये महाराज, आज हम अगर किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे प्रेम करता है, और अगर हमें किसी प्रेमी ने फोन किया कि भैया आप फलाने जगह मिल लो, तो जानते हो क्या करेंगे? पहले खूब सजेंगे धजेंगे कि अगर कहीं हम सुंदर न दिखे, अब बंदर बन के चले गए, तो कहीं हमें वो छोड़ न दे, कहीं हमसे प्यार करना ही ना बंद कर दे। लेकिन गोपियों का ये प्रेम नहीं है। प्रेमी तो वही है कि आपका प्रेमी, आपका चाहने वाला जब बुलावे तो आप जिस हाल में हो, कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, मेकअप किए हैं कि नहीं किए हैं, भोजन किया है कि नहीं किया है, उसी हाल में अगर चले गए तो नंबर 1 के प्रेमी वही है। और नहीं तो ये सब दिखावटी प्रेम है। ये प्रेम थोड़ी है, तो स्वार्थ का है। अरे आप अच्छे लगे तो प्रेम करने लगे, आपसे कोई ज्यादा अच्छा मिल गया तो उससे प्रेम करने लगे। हम लोग एक दूसरे को छल रहे हैं कि भाई हम तुमको बहुत ज्यादा चाहते हैं, आपसे ज्यादा कोई सुंदर मिल जाएगा तो उसको चाहने लगेंगे। लेकिन गोपियों का ऐसा प्रेम नहीं है। इनका एक अलौकिक और अद्भुत, इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान हमें एक बात समझ में नहीं आई। अभी अभी आपने कहा कि इस गोपी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, कमरे में ही बैठे बैठे विरह जन्य ताप सहन नहीं कर पाई। महाराज, इन गोपियों का मन हमेशा संसार में लगा रहता है, गुणों में लगा रहता है, तो फिर ये ब्रह्म को कैसे पा गए? कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि, गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम। ये ब्रह्म को कैसे पा गए? भगवान कृष्ण को इन्होंने कांत भाव से भजा, पति भाव से भजा, जार भाव से भजा, फिर भी इनको भगवान कैसे मिल गए? सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने कांत का मतलब नहीं समझा। ये जो प्रभु हमारे कमला कांत हैं, इन कांत का अर्थ जानते हो क्या होता है? कांत माने होता है पति, और कांत का अर्थ होता है का नाम सांसारिक सुखानाम अंतो यत्र स कांतः। जिनके शरण में जाने से सारे सांसारिक सुख और दुख क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, ऐसे हैं हमारे कमला कांत। और ऐसे प्रभु की शरण में गोपियां गई हैं, तो क्या कोई गलत किया गया? और देखो भाई, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसी भाव से मिल जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते
तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जैसे भजता है मैं मिल जाता हूँ। गोपियों ने पति भाव से भजा, भगवान मिल गए। काम भाव से भजा, मिल गए। जैसे गोपियां अर्धरात्रि में भगवान के पास पहुंची तो ठाकुर जी ने खड़े होकर के सबका स्वागत किया। और महाभाग नहीं कहा, महाभागा। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे महाभागाओ, आ जाओ, आओ, स्वागत है, सुस्वागतम। क्या स्वागत करें हम आपका? पहले तो स्वागत किया, बाद में पूछ रहे हैं अरे इस अर्धरात्रि में आप लोग घर छोड़ के आई हो, घर में कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? प्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अपने आने का कारण बताओ, क्या कोई समस्या है क्या? गोपियों को लगा हे भगवान, अभी इसने हमारा स्वागत किया, कह रहा है तुम लोग आई क्यों? इसने ही बांसुरी बजा करके हमें बुलाया, अब कह रहा है कि आई क्यों? कन्हैया ने कहा गोपियों देखो, ये घोर रात्रि है और ऐसी घोर रात्रि में तुम जैसे पतिव्रता स्त्रियों को आना ये उचित नहीं है। रजन्य सा घोर रूपा, और इस रात्रि में बड़े बड़े घोर पशु पक्षी रहते हैं, तुम सब भयभीत हो जाओगे। देखो यहाँ पर भगवान जो बोल रहे हैं गोपियों को ये सब सुनाई नहीं दे रहा, उन्हें उल्टा ही सुनाई दे रहा। अरे भाई पूर्णिमा की रात्रि कभी घोर होती है क्या? कितना बढ़िया उजाला रहता है पूर्णिमा की रात्रि में। तो भगवान कहते हैं ये रात्रि बहुत अच्छी है, तुम लोग आई हो, बहुत अच्छा की हो। लेकिन गोपियाँ इतना मोहित हो गई कि गोपियों को लगता है कि कन्हैया कह रहे हैं तुम यहाँ से भाग जाओ। ठाकुर जी ने कहा देखो देवियों, अब आ गई तो आ गई, अगर मिल ली हो तो तुम लोग यहाँ से शीघ्रता से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति बच्चे सास ससुर सब राह देख रहे होंगे कि हमारी बहू कहाँ चलेगी रात में। अरे देवी, पतिव्रता स्त्री का परम धर्म है कि चाहे पति कैसा भी हो, सास ससुर भी चाहे कैसे भी हो, बूढ़े हों, गरीब हों, वृद्ध हों, दरिद्र हों, कैसे भी पति हों, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। और तुम लोग ऐसे पतियों को छोड़ करके मेरे पास आ गई। अरे देवी, एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा बहुत करती थी। एक दिन क्या हुआ कि अपने गोद में सिर रख करके पति का सिर दबा रही थी और उसका छोटा 1 वर्ष का बच्चा घुटनों के बल चलते चलते चूल्हे के पास पहुंच गया, अग्निकुंड के पास। और वो देवी देख रही है कि मेरा बच्चा अग्निकुंड में जा रहा है और उसमें कूद भी जाएगा, लेकिन वो बचाने नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि पति की सेवा छूट जाएगी, पति का अपराध हो जाएगा। और धीरे धीरे वो बच्चा गया और अग्निकुंड में कूद गया, फिर भी नहीं बचा। क्योंकि पति की सेवा से बढ़ करके पति की पत्नी के लिए जीवन में कुछ भी नहीं होता। अरे बच्चे तो फिर भी बाद में हो सकते हैं, लेकिन पति की सेवा, पति का मान सम्मान ये बार बार नहीं मिलता। लेकिन जब उस पतिव्रता का पुत्र जब अग्निकुंड में कूदा तो अग्निदेव शीतल हो गए, प्रकट होकर के उठा लिया। ये पातिव्रत का, ये पतिव्रताओं की शक्ति है कि अग्नि देवता भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए देवी, तुम जैसे पतिव्रताओं को इस तरह से आना यहाँ ठीक नहीं है। अरे भाई, आ भी गई हो तो मिल के चली जाओ। गोपियों ने कहा वाह कन्हैया, कथावाचक तो तुम बड़े अच्छे हो। अरे तुम ही कथावाचक नहीं, हम लोग भी कथावाचिका हैं, हमें भी कथा बहुत अच्छे से आता है। जानते हो कन्हैया, एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। हमारी भी कहानी सुन लो। एक दिन पति की सेवा करते करते पति देवता चले गए परदेश कमाने।
बहुत दिनों के तक नहीं आए तो उस देवी ने जानते क्या किया, मिट्टी की मूर्ति बना लिया पति की, या फोटो रख लिया, उसी की रोज सुबह शाम अगरबत्ती और आरती कर ली। सेवा करते करते साल भर बीत गए। जब स्वामी जी वापस आए और दरवाजे में कुंडी खटखटाया, सो उसी समय वो पति की पूजा कर रही थी। अब धर्म संकट में पड़ गई कि क्या करूं, मैं इस पति को छोड़ के जाऊं कि उस पति के लिए दरवाजा खोलूं। अगर मैं पूजा कर छोड़ के जाती हूं तो इधर अपमान होता है, और नहीं जाती हूं तो वहाँ असली पति खड़े हैं दरवाजे में तो उनका अपमान होता है। बोलो जय सिया राम। गोपियों ने पूछा कि कन्हैया अब तू ही बता, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। गोपियों से भगवान ने कहा, अरे देवियों तो सीधी सीधी बात है, अगर असली पति आ गया है तो नकली को छोड़ दो। गोपियों ने कहा, बस कन्हैया यही तो हम लोग भी कर रहे हैं। अरे ये जो संसार के पति हैं ये हाड़ मांस के पुतले हैं, मिट्टी के पुतले हैं, ये तो नकली पति हैं। जब आप असली पति हमारे सामने खड़े हो तो फिर हम उनके पास क्यों जाएं। भगवान निरुत्तर हो गए। वाह गोपी। फिर प्रभु ने तुरंत बात बदल दिया, अरे देवियों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिससे ज्यादा नजदीक होता है उसकी उतनी वैल्यू घट जाती है। बोलो राधे राधे। आदि परिचयाद अवज्ञा। और जो व्यक्ति जिससे ज्यादा दूर रहता है उतनी ज्यादा प्रेम रहता है। अगर बेटा कमाने चला जाए और साल भर बाद बढ़िया चकाचक जेब में पैसा लेकर के आवे तो 10-20 दिन तक माता इतना बढ़िया देसी घी का हलवा, रसगुल्ला खूब चकाचक खिलाएंगे। और अगर कहीं ज्यादा दिन रुक गया, महामूर्ख कहीं का खाता है और पड़ा रहता है, कुछ करता भी नहीं। तो जो जिससे ज्यादा दूर रहेगा उससे उतनी ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावन। वाह भाई आप लोग बड़े विद्वान हैं। अब कोई बाजे कान के नीचे ढम ढम बजावे तो अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं गोपियों, श्रवणा दर्शना ध्यान मई भावोनुकेतना। मेरा दर्शन मेरा कीर्तन करने से जो लोगों को आनंद आता है, न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहान। मेरे पास आ जाने में उसको उतना आनंद नहीं आता। वास्तव में भगवान को पाने में आनंद थोड़ी है, तो पहले ही दिन आपको निवेदन किया था। इसलिए गोपियों चली जाओ, अपने घर चले जाओ। अब गोपियों को लगा कि क्या सचमुच कन्हैया हमें भगा रहा है क्या। सो गोपियों का मुंह सूखने लगा, ओठ सूखने लगा और नीचे मुंह करके अश्रुपात होने लगा गोपियों का। 2 धाराएं गोपियों के आंखों से निकल पड़ी और वक्षस्थल को चीरते हुए जाने लगी। मानो गोपियां कह रही हैं और अपने पैर के अंगूठे से गोपियां धरती को कुरेद रही हैं और धरती मैया से कह रही कि माँ ये कन्हैया कितना निष्ठुर है। पहले तो इसने बांसुरी बजा करके हमें बुलाया और आज कह रहा चली जाओ। इसलिए हे माँ हमारे प्राण छोटे, इससे पहले जैसे आपने सीता मैया को धरती फाड़ करके जगह दिया था, वैसे आप हमारे लिए फट जाओ और हम धरती में समा जाएं। और जो वो काजल की धाराएं बह रही थी, मानो कह रही हैं कि ये जो 2 धाराएं हैं, हे माँ हमारे 2 टुकड़े हो जाएं, इससे पहले कन्हैया हमें त्याग दे, हम अब जी नहीं सकते। तब सभी गोपियों ने मिल करके प्रणय गीत गाया। देखिए ये गोपियों का जो प्रेम है बड़ा अद्भुत है। आज हम लोग जब प्रेम करते हैं तो सबका अलग अलग भाव रहता है। हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा अलग भाव होगा, आप किसी से करते हो अलग। लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों गोपियां हैं और सबका भाव एक है। यह है अद्भुत प्रेम। सभी केवल कन्हैया को चाह रही हैं और प्रणय गीत गा करके कन्हैया को मना रही हैं। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम। गोपियां कहती हैं हे कन्हैया तुम ऐसे क्रूर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक महापुरुष हो, श्रेष्ठ हो। अरे भाई हम व्यासपीठ पर बैठते हैं और व्यासपीठ से नीचे उतर के अगर गाली देने लगे तो लोग यही कहेंगे कि देखो आप व्यास जी हो, आपके मुँह से गाली नहीं शोभा देता।
अरे आप पंडित जी हो, ब्राह्मणों को इस तरह से अपशब्द कहना शोभा देता है क्या? तो गोपियां कहती हैं मय्यवं विभोरहति भवान गादितुं नृशंसम्। ऐसे नृशंस वाणी, क्रूर वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते। अरे हमने अपना घर परिवार पत्नी सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आए हैं और आप कहते हो चले जाओ। इसलिए हे कन्हैया, हम आपकी भक्त हैं, हमें स्वीकार करो, हम आपके बिना नहीं रह सकते और अब तो हम यहाँ से जा भी नहीं सकते और जाएं भी तो किस हिसाब से जाएं हम यहाँ से? भगवान ने कहा अरे देवियों, किसी हिसाब से जाना क्या है, पैरों से जाना है। आप लोग पैरों से चल के जैसे आए हो वैसे चली जाओ। गोपियों ने कहा कि कन्हैया, ये जो चरण है ना, अभी आगे बढ़ ही नहीं रहे। पादो पदम न चलता तव पाद मूला। ये हमारे चरण भी नहीं चल रहे आगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त आपके चरण में लगा हुआ है। तो भगवान ने कहा मैं योग बल से भेज देता हूँ, आप लोग सीधा यहाँ से उड़ के घर में चली जाओ। गोपियों ने कहा कि अगर हम घर चली भी गई तो वहाँ जाके करेंगे क्या? क्योंकि हमारा चित्त तो आप में लगा है, फिर ये हाथ तो सूखी लकड़ी की तरह है हाथ पर, ये सब क्या करेंगे वहाँ? अब क्रोधित होकर के गोपियाँ कहती हैं कि कन्हैया, अगर अब तुम सचमुच हमें त्याग रहे हो तो सुन लो, नो चेद वयम विरह जाग्निपयुक्त देहा। अगर तुमने सचमुच हमें त्याग दिया तो हम तुम्हारे विरह में अपने शरीर का त्याग कर देंगे और जब तुम्हारी याद में हम मरेंगे तो तुम्ही को ही फिर पा जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान को जो याद करके मरता है भगवान को ही तो पाता है। गोपियाँ कहते हैं मर करके भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए आप हमें स्वीकार करो। भगवान को लगा कि नहीं, गोपियों का प्रेम अद्भुत है, तो भगवान प्रसन्न होकर के गोपियों से रास रचाया, गले में डाल करके हाथ नाचने लगे। गोपियाँ जो कहती भगवान करने लगे। कन्हैया हमें प्यास लगी है, सो भगवान जल लेकर के पिलाने लगे। कन्हैया हमारे सिर में दर्द हो रहा है, सो कन्हैया सिर दबाने लगे। कन्हैया हमारे पैर बड़े दुख रहे हैं, सो चरण दबाने लगे। जब प्रत्येक काम गोपियों का होने लगा तो इन्हें लगा कि कन्हैया हमारे वशीभूत हो गए, इन्हें अभिमान आ गया। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने वहीं से अपने आप को अंतर्हित कर लिया। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीय। गोपियों को शुद्ध करने के लिए, अहंकार दूर करने के लिए भगवान वहीं पर अंतर्हित हो गए। और कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो भगवान गायब हुए सो गोपियां पागल हो गई। जैसे राम जी सीता जी के बिना पागल हो गए, उन्मत्त हो गए, और पागलों की तरह पशु पक्षी और पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, वैसे ये गोपियां भी पशु पक्षियों से पूछ रही हैं। ढूंढते ढूंढते जब तुलसी के पास पहुंचे तो पूछते हैं, तुलसी कन्हैया कहाँ गया है? जब वो कुछ नहीं बोली, खूब हरी भरी थी, तो एक ने कहा अरे बहन, ये तो हमारी सौत है, ये क्या बताएगी? अरे कन्हैया तो इसे छू के ही गया क्योंकि बड़ी हरी भरी दिख रही है, लेकिन बताएगी थोड़ी, ये तो हमारी सौत है। धीरे धीरे रोते गाते ढूंढते ढूंढते जमुना जी के पास पहुंचे। हे जमुने, तुम बताओ कन्हैया कहाँ गया? जमुना खूब बह रही हैं, किलकिला रही हैं। तो एक सखी ने कहा अरे बहन, ये भी तो हमारी सौत ही है, ये क्यों बताएगी कि कन्हैया कहाँ गया? पागलों की तरह सुखदेव जी कहते हैं, उन्मत्त की तरह गायंत उच्चैरमुमेव संघता, यत्र तत्र कन्हैया को ढूंढ रही हैं। जब नहीं मिले तब इन्होंने भगवान के लीला का अनुकरण किया। भगवान ने पूतना को मारा तो एक गोपी पूतना बन गई, एक कन्हैया बन के पूतना को मार डाला। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो कई गोपियां मिल करके दुपट्टा ऊपर लगा करके एक गोपी कृष्ण बन के खड़ी हो गई। भगवान ने अगासुर बगासुर को मारा तो ये सब अगासुर बकासुर बन करके एक दूसरे को मारने पीटने लगे, लीलाएं करने लगे, शायद कन्हैया मिल जाए। ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़े
तो एक गोपी का पद चिन्ह दिखाई दिया, बोलो राधे राधे। फिर जब आगे बढ़े तो कुछ फूल दिखाई दिए, पुष्प। तो इन्हें लगा कि ऐसा लगता है जैसे कन्हैया हम लोगों के बीच में से किसी एक गोपी को लेके गया है और यहाँ पर उसने श्रृंगार किया है। यहाँ पर सुखदेव जी ने उस गोपी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत जरूर हो रहा है थोड़ा से। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। वो गोपी कोई और नहीं, श्री राधा रानी ही है। बोलो राधा रानी। भागवत में नाम तो नहीं आया कहीं भी। अनया राधितो नूनम केवल थोड़ा संकेत है, क्योंकि राधा रानी ये गुरु हैं सुखदेव जी की। और राधा नाम मात्रेण मूर्छा 60 मास की भवेत। अगर राधा जी का नाम लेते हैं तो 6 महीना बेहोश हो जाते हैं, तो फिर कथा कौन सुनाएगा। इससे राधा जी का नाम नहीं लिया। तो जिस गोपी को लेके कन्हैया आगे बढ़े हैं, उस गोपी को भी अभिमान मान हो गया। और चलते चलते उस गोपी ने कहा, कन्हैया आप हमें कंधे में बैठाओ ना, अब हम चल नहीं पा रहे हैं। सो भगवान जैसे झुक करके बैठे और उन्होंने पैर ऊपर बढ़ाया कंधे में बैठने के लिए, सो भगवान गायब हो गए। और जैसे ही गायब हुए तो वो गोपी भी विलाप करके रोने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। हे प्रभु आप कहाँ चले गए, आप हमें दर्शन दो, नहीं तो प्राण छूट जाएंगे। रो रही थी, बिलख रही थी। इतने में झुंड के झुंड गोपियां सब आ गईं। सो वो गोपी मिल गई। देखा तो ये तो महारानी श्री राधा रानी है। जो देखा गोपियों ने तो थोड़ा से मन में शांति हुई कि चलो भाई अब महारानी जी मिल गई हैं तो भगवान हमें जरूर मिल जाएंगे। ओंकार जी गोपियों को लगा कि अब अगर राधा रानी मिल गई तो फिर कन्हैया भी मिल जाएंगे, अब इसमें संदेह नहीं है। तो सभी गोपियां राधा रानी को लेकर के जहां से भगवान गायब हुए थे वहीं सबके सब आ गए। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां सामान खोता है कभी कभी वहीं पर मिल भी जाता है। बोलो राधे राधे। तो गोपियों ने सोचा कि जहाँ से खोए थे चलो वहीं चलते हैं जमुना जी के पुल में। तो राधा रानी को लेकर के सभी गोपियां आईं और एक स्वर से भगवान को बुलाने के लिए रुदन किया, विलाप किया। और वही रुदन वही विलाप गीत बन गया जिसका नाम है गोपी गीत। ये बड़ा अद्भुत गीत है। आइए पूरा तो नहीं गाएंगे हम लोग, कुछ श्लोकों को स्मरण कर लें। देखिए जब भगवान के भक्त रोते हैं तो वो भी गीत बन जाता है। मामी हम चाहे कितना भी अच्छा गाना गा लें, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। और अगर हम भगवान के लिए रो भी दिए तो वो भी गीत बन जाता है। यहाँ गोपियों ने रो करके एक स्वर से भगवान को बुलाया और सबका एक भाव है। और ये गोपी गीत हमें सुनना भी चाहिए। भागवत में 5 गीत हैं जिसमें ये पहला गीत है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृशता दीक्षतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरददासये साधुजातसा
नाचते शुल्कदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वर जयति ते दिगं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतकरी। गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया, क्या तुम सचमुच हमें छोड़ के चले गए? अरे हम सोच रहे थे कि शायद तुम हास परिहास कर रहे हो। अरे जानते हो, जब से तुम आए हो इस ब्रज में, जब से ये ब्रज की महिमा कुछ अधिक ही बढ़ गई है। साक्षात लक्ष्मी इस ब्रज में आकर के नाच रही हैं। और कन्हैया, हमारे प्राण तो तुम्हारे में ही टिके हैं। अगर तुमने हमें दर्शन नहीं दिया तो सचमुच हमारे प्राण उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। कन्हैया ने कहा, गोपियों में यही तो देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे बिना रह पाती हो कि नहीं। गोपियों ने कहा, कन्हैया, क्या तुम यशोदा के नंदन नहीं हो? हमें तो ऐसा लगता है कि तुम सचमुच यशोदा के लाल नहीं हो, क्योंकि यशोदा माने होता है जो दूसरों को यश देवे, और तुम तो हमें पीड़ा दे करके चले गए। ऐसा निष्ठुर तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदेव विघ्न साधितो विश्वगोत्तरे सकल देवा कन्हैया, दर्शन दो, नहीं धैर्य छूट जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? अभी तो कह रहे थे हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तुम मरते हो कि जीते हो। गोपियों ने कहा, कन्हैया, अब तो ना हम मर सकते हैं ना जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपकी कथामृत पी रखी है, और कोई अमृत पी के मरता है क्या? अब तो हमारी स्थिति अधमरों जैसी होगी। तव कथामृतम तप्त जीवनम अविभिरीडितम कल्मषापहम्। इसलिए प्रभु, हमने आपकी कथा अमृत पिया, कथामृत, और अमृत पी के कोई मरता थोड़ी है। हमारे शरीर में कथा रस, कथामृत ही भरा पड़ा है। और यमराज आता तो है लेने, तो भगवान कहते हैं उठा क्यों नहीं ले जाता? गोपियां कहते हैं यम आवत पर पावत नहीं। यमराज आता है लेने, और जैसे हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो वो भी कथा रस में डूब जाता है और हमें ले जाना भूल जा रहा है। इसलिए कन्हैया, अब तो हम न मर सकते हैं न जी सकते हैं, ये हमारे हाल है। देखो लाला, अरे जिन चरणों से तुम कंठ का विद्ध जंगल में घूम रहे हो ना, ये सुकोमल चरण जब हम अपने छाती में रखती थे तो ऐसा लगता था कहीं चोट ना लग जाए। और तुम हमारे लिए कंठ का विद्ध जंगल में घूम रहे हो, ये हमें सहन नहीं होगा। और अगर सचमुच नहीं तुमने दर्शन दिया तो अब हम प्राण त्याग देंगे। भगवान को लगा कि अब इनका धैर्य छूट जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी क्षण भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोल रासेश्वर भगवान के। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चेत्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन करने की लालसा रखने वाली गोपियों के सामने जब भगवान प्रकट हुए
वैसा लग रहा है जैसे साक्षात करोड़ों कामदेवों के मन को मत देने वाले भगवान मनमथ प्रकट हो गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की तासा माविर्भूक्षौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मनमथः। भगवान रासेश्वर मनमथ प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए तो गोपियों को लगा कि हमारे प्राण वापस आ गए। बोलो राधे राधे। एक गोपी ने जो भगवान को देखा तो हाथ पकड़ करके अपने हाथ में लेके बैठ गए। एक गोपी ने भगवान को देखा तो देखते चरण पकड़ करके बैठ गए। एक गोपी पान खा रही थी तो मुंह से पान निकाल करके कन्हैया को खिलाने लगी। एक गोपी ने भगवान को टेढ़ी नजर से देखना शुरू किया कि तुम ही वो दुष्ट हो, निष्ठुर हो जो हमें छोड़ के चली गई इस हालत में। एक गोपी आंखें फाड़ करके भगवान को देख रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन अपरा निमिषदृग्भयाम जुषाड़ा तन मुखाम्बुजम। एक गोपी आंख फाड़ करके भगवान को देख रही हैं, भगवान के मुखामृत का पान कर रही हैं आंखों से। देखो भाई, भगवान का दर्शन ऐसे ही करना चाहिए। मामी जी राधे राधे। जब आप कभी मंदिरों में दर्शन करने जाएं तो मंदिरों में कभी आंख न बंद करें, क्योंकि भगवान को हृदय में ले जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक नेत्र और एक कर्ण। हम लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और जिसे नहीं देखना चाहिए उसे तो देखते आंख फाड़ करके जाते हैं। फलाने की मर्सिडीज है, फलाने की बहू कितनी अच्छी है, फलाने कितना सोना चांदी पहना, ये सब देखते जाते हैं। लेकिन जहां मंदिर में गए सो हनुमान जी के सामने आंख बंद कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं। अरे वहां हम गए हैं भगवान का दर्शन करने। अरे अगर आंख बंद करके ही भगवान दर्शन देते तो हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है? फिर तो हम घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी का, शंकर जी का। अरे मंदिर तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ थोड़ा सा चित्त और मन एकदम शांत होता है, निर्मल हो जाता है। फिर आंख फाड़ करके भगवान का दर्शन करें और जब वहाँ से निकलें तो आंख बंद कर लें ताकि वो ठाकुर जी की चित्र फोटो हमारे चित्त में चिपक जाए। इसलिए एक गोपी आगे बढ़ करके भगवान का को देख रही है और देख करके मानो कह रही है कि कन्हैया अब हम तुम्हें आंख फाड़ करके देख ली हैं और देख करके अपने चित्त में चिपका ली हैं। अब तुम्हारी हिम्मत हो तो हमारे हृदय से निकल करके दिखा। अब तू कहीं नहीं जा सकता। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा गोपियों, मैं तुम लोगों के बीच से कहीं गया थोड़ी था। अरे जैसे तुम लोग रो रही थे वैसे लहंगा पहन के चुन्नी ओढ़ के मैं भी रो रहा था। अरे गोपियों, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? तुम लोग हमेशा कहती थी कन्हैया हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तो मैं थोड़ा देखना भी चाह रहा था कि आखिर कितना चाहते हो और ये दुनिया वाले भी जाने कि प्रेम कैसा होना चाहिए, ठाकुर जी को पाने के लिए तड़प कैसे होनी चाहिए, लालसा कैसे होनी चाहिए। गोपियों, अगर मैं बीच से नहीं जाता तो ये दुनिया वाले तुम्हारे इस प्रेम समुद्र को देखते क्या? कौन जानता तुम्हें? इसलिए हे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अगर ब्रह्मा की भी आयु बीत जाए तो भी मैं तुम लोगों का ऋण नहीं चुका सकता। तुम धन्य हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने सभी गोपियों के साथ महारास रचाया। आइए हम लोग भी एक गीत के माध्यम से महारास का आनंद लें। और देखो भाई, इस महारास में सभी लोग तो आए ही आए, हमारे भोलेनाथ कैसे पीछे रहे? वो तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब से भगवान का प्राकट्य हुआ है तो बाल लीला से लेकर के और अंत तक भगवान शिव जी एकदम आंखें गड़ाए खड़े रहते थे। कौन सी लीला कर रहे हैं सबका दर्शन करते थे। भाई महाराज में पीछे कैसे रहे? और उस महाराज में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित। तो वहाँ पर सभी अप्सराएं जा रही हैं, पार्वती मैया भी सज धज के तैयार हो रही हैं। सब भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, आज बड़ा सज रही हो।
अरे आपको पता नहीं आज भगवान महाराज रचाने जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ प्रवेश नहीं। इसी भाव को लेकर के किसी ने बहुत सुंदर गाया है। एक दिन श्री भोले भंडारी, एक दिन श्री भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। ताली बजाते हुए एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए।